शनि देव को धर्मराज के नाम से भी जाना जाता है। लोगों को उनके कर्मों का शुभ अशुभ फल शनि देव द्वारा ही मिलता है। इसलिए हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी कुंडली में शनि की स्थिति ठीक रहे और उसे शनि दोष से पीड़ित न होना पड़े। लेकिन क्या आपको पता है कि एक बार शनि देव को भी किसी ने श्राप दिया था। ऐसा कहा जाता है कि सूर्य देव के पुत्र भगवान शनि देव को न्याय और कर्मों का देवता माना जाता है। जब शनि ग्रह खराब या अशांत हो जाए तो जीवन में कई कष्टों का आना शुरू हो जाता है, क्योंकि शनि देव को बहुत जल्द गुस्सा आ जाता है, इसलिए उसे गुस्सेल ग्रह भी माना गया है। शनि देव किसी के भी अच्छे खासे जीवन में उथल पुथल मचा सकते हैं। शनि देव उन्हीं लोगों को केवल परेशान करते हैं जिनके कर्म अच्छे नहीं होते, लेकिन जिन पर शनि देव मेहरबान हो जाते हैं तो उससे धन धान से उसके घर भर देते हैं। ज्योतिष शास्त्र भी बताते हैं कि शनि देव एक ही राशि में 30 दिन तक रहते हैं। हम लोग शनि की पूजा करते हैं और उसके बारे में तो बहुत सी बातें कही और सुनी जाती है, लेकिन कभी उनकी पत्नी के बारे में कुछ नहीं कहा जाता है। क्या आपको पता है कि शनिदेव की पत्नी कौन थी और उसका नाम क्या था और किस तरह से शनिदेव का विवाह हुआ था? चलिए मैं आपको बताता हूँ कि शनिदेव का विवाह कब और कैसे हुआ था। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धर्मों के अनुसार शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शनिवार का दिन को अलग ही महत्व दिया गया है। ऐसा भी माना गया है कि शनिदेव के साथ उसकी 8 पत्नियों के नाम अगर शनिवार के दिन जाप कर ले तो जीवन में आए हुए और आने वाले बड़े से बड़े कष्ट टल जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी मनुष्य शनिदेव की पत्नी का नाम जाप करता है उस पर शनिदेव अपनी कृपा बनाए रखते हैं। बात करें शनिदेव के श्राप देने की तो शनिदेव को उसकी पत्नी ने ही श्राप दिया था, जिसके कारण वे सिर झुकाकर चलते हैं। जानते हैं शनिदेव की पत्नी और उसके कथा के बारे में। कथा के बारे में पढ़ने से पहले जानने की शनिदेव की कितनी पत्नियां हैं और उसके क्या नाम है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शनिदेव की कुल 8 पत्नियां हैं, जिनमें की पहली पत्नी का नाम ध्वजिनी है, दूसरी पत्नी का नाम धामिनी है, तीसरी पत्नी का नाम काली है, चौथी पत्नी का नाम कलह प्रिया है, 5वीं पत्नी का नाम कंटकी है, 6ठी पत्नी का नाम तुरंगी है, 7वीं पत्नी का नाम महिषी है और 8वीं पत्नी का नाम अजा है। एक बात आपको बता दे कि कुछ जगहों पर नीलिमा को शनि की दूसरी पत्नी माना जाता है, लेकिन नीलिमा शनि की शक्ति थी और उनके पास ब्रह्म के 5वें सिर की ताकत थी और धामिनी एक गंधर्व थी। आइए अब जानते हैं कथा के बारे में। शनि की कथा कुछ इस प्रकार से है। वेद पुराणों में भी शनिदेव की कथा का जिक्र मिलता है। ब्रह्म पुराण के अनुसार शनिदेव श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। वह अपना ज्यादातर समय श्री कृष्ण की उपासना में ही बिताते थे। एक बार की बात है जब शनिदेव की पत्नी को संतान पालने की इच्छा हुई। वह शनिदेव के पास पहुंची, लेकिन शनिदेव कृष्ण भक्ति में रमे हुए थे। पत्नी ने जब शनिदेव का ध्यान भंग करने की कोशिश की, जब लाख कोशिशों के बाद भी ध्यान भंग नहीं हुआ तो शनिदेव की पत्नी को गुस्सा आ गया और उन्होंने क्रोध में ही शनिदेव को श्राप दे दिया। पत्नी ने श्राप देते हुए कहा कि आज के बाद शनिदेव की दृष्टि जिस भी व्यक्ति पर पड़ेगी वह तबाह और बर्बाद हो जाएगा। उसके बाद जब शनिदेव अपने ध्यान से जगे और अपनी भूल का आभास हुआ तो उसने अपनी पत्नी से क्षमा मांगा, लेकिन पत्नी के पास श्राप को निष्फल करने का कोई शक्ति नहीं था। इसी घटना के बाद शनिदेव अपना सिर झुकाकर चलते हैं, जिससे उनकी दृष्टि पड़ने से किसी को कोई कष्ट न हो। वही शनिवार को इन बातों का हमेशा ध्यान रखें। पहला, शनि के प्रकोप से बचने के लिए सूर्योदय से पहले उठना चाहिए तथा उनके व्रत रखने का संकल्प लें। दूसरा, शनिवार के दिन शनिदेव की प्रतिमा पर काले तिल और तेल को जरूर चढ़ाएं। तीसरा, शनिवार के दिन लोहा या लोहे से बनी चीज को खरीदने से बचें। चौथा, शनिवार के दिन सरसों का तेल भी नहीं खरीदना चाहिए। पांचवा, इस दिन जितना हो सके गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करें। ऐसा करने से शनिदेव हमेशा खुश रहते हैं और अपनी कृपा दृष्टि अपने भक्त पर बनाए रखते हैं। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।